Hello students, hi. Welcome back to my channel Learning with Divya. Today we talked about different types of therapeutic diets जो कि आपके थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम रूटीन हॉस्पिटल डाइट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डाइट थेरेपी की बात करेंगे। डाइट थेरेपी क्या होती है? आहार के द्वारा रोगी का इलाज करना, जहां आप डाइट के थ्रू जो आप आहार दे रहे हैं उसके थ्रू रोगी की जो बीमारी है उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओके, so what are the types of diet therapy? There are some types of diet therapy: liquid diet, soft diet, normal diet, restricted diet. अब ये हम कैसे कह सकते हैं? ये मॉडिफिकेशन किए जाते हैं स्टूडेंट्स। कैसे मॉडिफिकेशन किए जाते हैं? जो आप डाइट नॉर्मल ले रहे थे उनमें ही मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। जैसे कि आप डाइट कंसिस्टेंसी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डाइट कंसिस्टेंसी मतलब डाइट की जो रचना है, जो बनावट है, उसमें परिवर्तन करना। जैसे वो हो सकती है लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, नॉर्मल डाइट। ओके, और जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो आ जाता है आपके रिस्ट्रिक्टेड डाइट के अंदर। ठीक है, वहां पर आपने रिस्ट्रिक्शन कर दिया किसी न्यूट्रिएंट का या किसी न्यूट्रिएंट को आपने जो है इम्प्रूव कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो और इस तरीके से हम मॉडिफिकेशंस करके पेशेंट को डाइट प्रोवाइड करते हैं या पेशेंट को डाइट दी जाती है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर लिक्विड डाइट की, जिसको आप बोलते हैं तरल आहार। तो वो क्या होता है तरल आहार, आज हम उसकी बात कर लेते हैं। लिक्विड डाइट, जब पेशेंट की किसी भी तरीके की कोई सर्जरी हुई है या उसको वॉमिटिंग हो रही है, वो जो है अच्छे से फूड को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, फूड को पचा नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको डायरिया है, पेचिस है, या गले की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई घाव हो गया है, इसोफेगस पाइप में घाव हो गया है, कोई संक्रामक रोग हो गया है, तब हम पेशेंट को लिक्विड डाइट देते हैं। लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप यहाँ पर लिक्विड डाइट के। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड डाइट: जूसेस हैं, टी कॉफी है, मिल्क है, स्पोर्ट्स ड्रिंक है, सूप्स है, योगर्ट है, ये सब आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। लिक्विड डाइट भी आपके दो तरीके की होती है। क्लियर लिक्विड डाइट होती है और फुल लिक्विड डाइट होती है। क्लियर फ्लूइड डाइट भी बोल सकते हैं आप। क्लियर लिक्विड डाइट या क्लियर फ्लूइड डाइट आंशिक तरल आहार या इसे साफ द्रव्य आहार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पेशेंट की सर्जरी हुई है, वही बात है, भोजन वो ले नहीं पा रहा है, उसे या तो भूख नहीं लग रही है, वॉमिटिंग आ रही है, जी मिचला रहा है, डायरिया की प्रॉब्लम है, पेट फूल रहा है, देन तब पेशेंट को इस प्रकार की डाइट देनी चाहिए। इसमें आप पेशेंट को नींबू, शक्कर का शरबत है, आप उसको नींबू की चाय है, और सूप है, सोडा वाटर है, फलों का रस है, जिलेटिन है, सब्जी का सूप है, कस्टर्ड है, ये सब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं क्लियर फ्लूइड डाइट के, जहां पर आप उसको साफ द्रव्य आहार दे रहे हैं। ये सब आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप पेशेंट को फैट नहीं देते, क्योंकि जो बसा होती है वो पूर्ण रूप से वर्जित होती है, और बहुत ज्यादा मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मिल्क में फैट होता है। चाय भी आप दे रहे हैं तो कैसी दे रहे हैं, नींबू की चाय दे सकते हैं, या अगर पेशेंट थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है देन आप उसको दूध से बनी चाय दे सकते हैं। ठीक है, तो फलों का रस दे सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन्स या मिनरल्स की कमी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो लिक्विड डाइट है ये दी ही इसीलिए जाती है कि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। नाउ द सेकेंड वन इज आपकी आ जाती है फुल फ्लूइड डाइट। फुल फ्लूइड डाइट वही होती है जिसमें पूर्ण तरल आहार होता है, बिल्कुल गाढ़ा, मतलब एकदम तरल आहार। ठीक है, जिसमें वही बात है, पेशेंट भोजन चबा नहीं पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, उसको या तो टीथ जो है आपके काम नहीं कर रहा है, या मुंह काम नहीं कर रहा है, या उसका ईसोफेगस पाइप में प्रॉब्लम है, उसके स्टमक में प्रॉब्लम है, कोई भी तरीके की डिजीज हो गई है, वहां पर आप पेशेंट को सॉफ्ट डाइट नहीं दे पा रहे हैं, सॉलिड डाइट नहीं दे पा रहे हैं, तब आप उसको फुल लिक्विड डाइट देते हैं। मतलब बिल्कुल लिक्विड डाइट पर ही रखा गया है पेशेंट को। इसका मतलब बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है पेशेंट के साथ में। ठीक है, तो इसमें भी आप पेशेंट को क्या दे सकते हैं, आप पेशेंट को इसमें जूसेस दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, और वसा तो आपको देनी ही नहीं है, मिर्च मसाले रहित भोजन देना है। जब भी हम डाइट थेरेपी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, डाइट थेरेपी की बात करते हैं, तो वहां पर ये हमें ध्यान रखना होता है कि हमें पेशेंट को ब्लाइंड डाइट देना है। ये आप रिस्ट्रिक्टेड है डाइट में कि आपको पेशेंट को ब्लाइंड डाइट देना है, बिल्कुल भी
मसाले रहित भोजन देना है और फैट भी पेशेंट को कम देना है। कैलोरीज ज़्यादा देनी है, कार्बोहाइड्रेट देने हैं, कैलोरीज देनी है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिजीज। नंबर थर्ड आता है आपके सेमी लिक्विड डाइट। सेमी लिक्विड डाइट को आपके अर्ध तरल आहार कहते हैं। ये तब देते हैं पेशेंट को जब वो भोजन को केवल चबाने में असमर्थ है या वो निगल नहीं पा रहा है, उसको कोई भी जीआईवी ट्रैक की प्रॉब्लम हो गई है, उसके अगर मान लीजिए दांत नकली लगे हैं या दांत उसके टूट गए हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई, दांत कम है या दांत है ही नहीं, उस टाइप में आप सेमी लिक्विड डाइट दे सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो मैं बता रही हूँ, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप सेमी लिक्विड डाइट दे सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, इसमें आप पतली खीर है, खिचड़ी है, घुटी सब्जियां, सूप, जूस, साबूदाना, सूजी, कॉर्नफ्लैक्स, दलिया, इस तरीके की डाइट्स पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये सब बात हुई आपकी लिक्विड डाइट की, जहाँ पे आपने क्लियर फ्लूइड डाइट, फुल फ्लूइड डाइट और सेमी लिक्विड डाइट के बारे में जाना। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकंड इज नॉर्मल डाइट। इसको आप सॉलिड डाइट भी बोलते हैं और जनरल डाइट भी बोलते हैं। सामान्य आहार जो कि आपके ठोस और तरल पदार्थों को दोनों को मिलाकर दिया जाता है, लेकिन मिर्च मसाले का यूज इसमें बहुत कम किया जाता है। और कोई भी फूड ग्रुप जो होता है आप उसमें से पेशेंट को फूड दे सकते हैं, उसकी पेशेंट की फूड हैबिट्स को जान के, उसके फूड को इंटरेस्ट को जान के, ये सब भी मायने रखता है, ये सब भी इफेक्ट करता है, ठीक है। पेशेंट की फूड हैबिट, पेशेंट का इंटॉलरेंस, पेशेंट को कौन सा फूड पसंद है, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सब ध्यान में रखते हुए पेशेंट को फूड देना है। तो एज अ डाइटिशियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेशेंट की सारी ऑल ओवर हिस्ट्री को जानना, देन आप कौन सी डिजीज है उसको, उसमें किस तरीके का फूड दे सकते हैं जिससे वो डिजीज उसकी जल्द से जल्द सही हो सके, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है एज अ डाइटिशियन। ओके, तो नॉर्मल डाइट क्या है, जहां पर आप पेशेंट को नॉर्मल फूड दे रहे हैं, इस प्रकार का भोजन दे रहे हैं जिसमें वो भोजन आसानी से पचा ले रहा है। मान लो उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसको क्लियर फ्लूइड डाइट पर तो नहीं रख सकते ना, आप उसको नॉर्मल डाइट दे सकते हैं, प्रोटीन रिच डाइट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आपके है सॉफ्ट डाइट स्टूडेंट। सॉफ्ट डाइट क्या होती है, वही बात है जहां पर भोजन चबाने में असमर्थ है, पेशेंट को कोई आंत की प्रॉब्लम है, आमाशय की प्रॉब्लम है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम है, कोई संक्रामक रोग हुआ है, उसके दांतों में कोई दिक्कत है कम है दांत, उसको आर्टिफिशियल दांत लगे हैं, कोई भी बीमारी है इस तरीके की या इससे भी कोई अलग, तो आप उसको सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल डाइट होती है, सॉफ्ट होती है, इजीली डाइजेस्टिबल होती है, ठीक है, और आराम से आपको उसको आप कम मसाले में अच्छे से टेस्ट में इम्प्रूव करके दे सकते हैं। इसमें आप पनीर, दाल, चावल, दलिया, खिचड़ी, हलवा, पुडिंग, कस्टर्ड, कुचली हुई सब्जी, पकी सब्जियां, फल, फ्रूट छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सूप वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड डाइट, जहां पर रिस्ट्रिक्शन है किसी भी न्यूट्रिएंट के अमाउंट को या तो आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, उसको आप रिस्ट्रिक्शन डाइट बोलते हैं। यहाँ पर अडेप्टेशन होता है ऑफ द नॉर्मल डाइट, थेराप्यूटिक अडेप्टेशन ऑफ द नॉर्मल डाइट, जिसमें आपके सबसे पहले आ जाता है लो सोडियम डाइट, Na इज सोडियम। तो लो सोडियम डाइट आप किसे देते हैं, जिसको आपके हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम होती है, शरीर में कहीं पर सूजन आ गई है, गुर्दे की कोई बीमारी है, तो या आपके गर्भकाल जो प्रेगनेंसी है उसमें टॉक्सिसिटी है, विषाक्तता है, तो उस समय पर आपको कम नमक वाला आहार पेशेंट को देना चाहिए। तो ये बात आ जाती है आपके लो सोडियम डाइट की। हाई और लो प्रोटीन डाइट, ये सब आपके रिस्ट्रिक्शन है, कहीं पर आपको प्रोटीन को हाई करना है, कहीं पर आपको प्रोटीन को कम देना है। तो आप कम जो अधिक प्रोटीन कब देंगे, जब कहीं पर चोट लगी है बॉडी में, ठीक है, कहीं पर जल गया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, तो फीवर आ रहा है तो आपको कैलोरीज भी देनी है, प्रोटीन भी देना है हाई पेशेंट को, जिससे उसके शरीर में जो भी ऊतकों की टिश्यूज की टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो सके। इसमें आप उसको दही, पनीर, छेना, आप सोयाबीन, दूध है, फलियां हैं, दालें हैं, ये सब उसकी डेली आप डाइट में डाल सकते हैं और उसको पेशेंट को दे सकते हैं। अब कम कब देंगे, कम प्रोटीन युक्त आहार हम कब देंगे, यहाँ पर मैंने दोनों मेंशन किए हैं, हाई और लो। लो प्रोटीन डाइट हम कब देंगे, जब पेशेंट को आपके यूरेमिया है, पीलिया है, वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटिक है, कोमा है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आपको पेशेंट को कम प्रोटीन युक्त आहार देना है, सोडियम पोटेशियम भी कम देना है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट को दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज
लो एंड हाई कैलोरीज। अब आप हाई कैलोरीज कहाँ पर देंगे और लो कैलोरीज कहाँ पर देंगे? अब कोई पेशेंट डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? कम कम देंगे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। ओबेसिटी है किसी को, या एपिलेप्सी है, हाइपर इंसुलिन है, तो इन सब प्रॉब्लम्स में आप पेशेंट को, डायबिटीज की पेशेंट को आप कम लो कैलोरीज डाइट देंगे। या उसका बहुत अधिक वजन है तो कम वजन वालों को आप कैसा देंगे? हाई कैलोरी डाइट दे सकते हैं, ठीक है। या फीवर है किसी को बहुत ज़्यादा, या कोई माल नरिश्ड है, कुपोषण की प्रॉब्लम है किसी को, तो आप क्या दे सकते हैं? आप हाई कैलोरी डाइट दे सकते हैं। अब बात आप आती है आपके हाई एंड लो फाइबर डाइट की। लो फाइबर डाइट और हाई फाइबर डाइट आप कब देंगे? फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। फाइबर क्या करता है? बॉडी में जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं, जब वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, जो पॉटी आप बोलते हैं, स्टूल आप बोलते हैं, उसे बल्क प्रोवाइड करता है, भार प्रोवाइड करता है, ताकि वो इजीली बॉडी से बाहर रिमूव हो सके। तो इस बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप हाई फाइबर डाइट कब देंगे? जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को कब्ज की समस्या है, उसको स्टूल प्रॉपरली हो नहीं पा रहे हैं, तब आप वहां पर हाई फाइबर डाइट देंगे। लो फाइबर डाइट आप कहाँ देंगे? कम रेशा कहाँ पे देंगे आप आहार? किसी को डायरिया की प्रॉब्लम है, अब उसको फ्रीक्वेंट स्टूल हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बॉडी से बहुत ज़्यादा स्टूल हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फाइबर को कम कर देंगे, उसकी डाइट से फाइबर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हटा देंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ब्लैंड डाइट क्या होता है? ब्लैंड डाइट मतलब बिना मिर्च मसाले वाला आहार, ठीक है। जहां पर आपको पेशेंट को बिना मिर्च मसाले का आहार देना है, तला हुआ भोजन नहीं देना है, वसा रहित भोजन देना है, बिल्कुल सॉफ्ट बिना मिर्च मसाले का न्यूट्रिएंट रिच फूड देना है, उसको हम ब्लैंड डाइट बोलते हैं। इसलिए इसको हॉस्पिटल डाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है, पार्टी डाइट नहीं बोला जाता है। एंड हाई एंड लो फैट डाइट, जहां पर आपको फैट जो है वो कम और ज्यादा करना है। तो आप कब करते हैं हाई डाइट जो है लो फैट कब करते हैं? जब मोटापा है, हृदय से संबंधित कोई रोग है, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तब आप फैट को कम कर देते हैं, लो फैट डाइट देते हैं, ठीक है। और हाई फैट डाइट आप कब देंगे? छोटे बच्चों में, जैसे छोटे बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके शरीर को बढ़ाना है, उनमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होने चाहिए, फैट भी ज़्यादा होना चाहिए, पतले दुबले हैं तो आप उनको मलाई, मक्खन, तेल, घी, पनीर, दूध, दही ये सब दे सकते हैं, जिससे उनको, बच्चों को मतलब इम्प्रूवमेंट मिल सके। और इसके अलावा कोई ऐसा पेशेंट है बहुत कमज़ोर है, माल नरिश्ड है, तो उसे आप हाई फैट डाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात आपकी खत्म होती है टाइप्स ऑफ थेराप्यूटिक डाइट की। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, चैनल वीडियो पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग विद दिव्या से आप सर्च कर सकते हैं। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप तैयारी कीजिए। नई वीडियोस जिस दिन से आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल, उस दिन से स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, रैप अप करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।